कौन सकल भये विपरीता नवतरे जय मनोकान कालिका समनि विगसितान गोबलाय विकल कुंदवन गरिता भारत तपल तेल कर हे कर कते तीरा गुरस्वान समते वेत्रेया भय उद दुष्ट घटे होई आई तो यह जान कोई तपते राम तोरा जान कपिया एक मन मोरा घूमन सदा रहन पाई जान तो इतने पाई हम में करत पावे मगन के मदन बुरी नहीं दे हम कटे के कहे दे माता तुम्हारी नाम से मत चिता पुराण हो मति कर पाई तुम्हें मजन करो लगाई इस चरण करपतु लतान तुमति मान किसानो कनमी में दया भी नरु धरे सागर जान मंगल हरे देव श्री हनुमान जी बोले कि श्री रामचंद्र जी ने कहा है, श्री रामचंद्र जी ने आपके लिए जो संदेश कहा है माता कि तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए हैं। वृक्षों के नए नए कोमल पत्ते मानो अग्नि के समान रात्रि काल रात्रि के समान है, चंद्रमा सूर्य के समान लगता है, और कमलों के वन भालों के वन के समान हो गए हैं। मेघ मानो खोलता हुआ तेल बरसा रहा है। जो हित करने वाले थे वे ही अब पीड़ा देने वाले हो गए। त्रिविध शीतल मंद सुगंध वायु सांप के श्वास के समान जहरीली गर्म मालूम होती है। श्री हनुमान जी भगवान श्री राम के तुक को बता रहे हैं कि सब कुछ ठीक ठीक सब वहाँ है तो सब कुछ ठीक, लेकिन वो सब भगवान को आपके विरह में ऐसा मालूम देता है। मन का दुख कह डालने से भी कुछ घट जाता है, पर कहूँ किससे यह दुख कोई जानता नहीं। हे प्रिय, मेरे और तेरे प्रेम का एक मेरा मन ही जानता है, और वह मन सदा तुम्हारे पास रहता है। बस मेरे प्रेम का सार इतने में ही समझ लेना। प्रभु का संदेश सुनते ही माता जानकी जी के प्रेम में मग्न हो गई हैं और उनको शरीर की सुध नहीं रही। श्री हनुमान जी ने जब संदेश दिया प्रभु श्री राम का तो शरीर की सुध भूल गई हैं। श्री हनुमान जी ने कहा कि हे माँ, हृदय में धैर्य धारण करो और सेवकों को सुख देने वाले श्री राम जी का स्मरण कीजिए। श्री रघुनाथ जी की कृपा प्रभुता को हृदय में लाओ और मेरे वचन सुनकर आप अपने मन को ठेर दीजिए। राक्षसों के समूह पतंगों के समान श्री रघुनाथ जी के बाण अग्नि के समान है। हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और राक्षसों को जला हुआ ही समझो। जो रघुवीर होति सुध पाए करते नहीं विलंब रघुराई। राम बाण नहीं हुए जानकी समन रोज कहते जानकी। अवै मात में राम लगाए रघुराई कृति नाम गाय। अविद्यत जननी रघुवीरा तब जय रघुवीरा। इस मार टूटी रह जाए तू करनार डाले गए। ऐ तो कभी कभी नहीं कमाना जाति बाण से रटवा लगाना। मोरे गाय करम संगे हाजिर कभी कभी हा बरगुदा तार करीरा सना बरन करन वीरा। दीना मन रोज कर भयो उरे रघु कथा बंद भयो। हे माता सारा नगरी नरो दिलजाल उस बाते करो रही हाय तुम दयाल। मंगल हरि तो श्री राम जी ने यदि खबर पाई होती तो वे विलंब नहीं करते। मां, हे मैया, राम बाण रूपी सूर्य के उदय होने पर राक्षसों की सेना रूपी अंधकार कहाँ रह सकता है। हे माता, मैं आपको अभी यहाँ से लेवा ले जाऊं, पर श्री राम जी की शपथ है, मुझे प्रभु की आज्ञा नहीं है। अतः हे माता, कुछ दिन और धीरज धरो। प्रभु श्री राम जी वानरों की सेना सहित यहाँ आवेंगे और राक्षसों को मारकर आपको साथ ले जावेंगे। नारद आदि ऋषि तीनों लोकों में उनका यश गावेंगे। श्री जानकी जी ने कहा कि पुत्र, सब वानर तुम्हारे ही समान नन्हे नन्हे से हैं, छोटे छोटे से क्या। राक्षस तो यहाँ बहुत बड़े बड़े भट्ट बलवान हैं। अतः मेरे हृदय में बड़ा भारी संदेह होता है कि तुम जैसे छोटे छोटे जैसे बानर हो
इतने बड़े राक्षसों को कैसे जीतोगे? ये सुनकर श्री हनुमान जी ने अपना शरीर प्रकट किया है। सोने के पर्वत सुमेरु के आकार का सा शरीर था श्री हनुमान जी का उस समय, जो युद्ध में शत्रु के हृदय में भय उत्पन्न करने वाला अत्यंत बलवान और वीर था। तब उसे देखकर माता जानकी जी के मन में विश्वास हो गया और श्री हनुमान जी ने फिर छोटा सा रूप धारण कर लिया है। हे माता, कहने लगे श्री हनुमान जी, हे माता सुनो, वानरों में बहुत बल बुद्धि नहीं होती, परंतु प्रभु के प्रताप से बहुत छोटा सर्प भी गरुड़ को खा सकता है। अत्यंत निर्बल भी महान बलवान को मार सकता है। ये भगवान की कृपा से सब संभव है। भगवान श्री हनुमान जी महाराज ने बात कही, कभी भी ध्यान रखने की चीजें हैं ये कि मन तम तो जगन जगविवानी भगवती तेज बलसानी हाथ दे नाम प्रिय जान ओ प्राण प्रति निदानाय जय मार्ग में दित हो परम भगवानाय तो परम पिता पद निदान हे देव हनुमान मारनाय सीता बोला जंदूरी कर सीता हे अवर में जय माता याद तवय हो जाता गुण मात तो भक्ति प्रताप तेज और बल से सनी हुई श्री हनुमान जी की वाणी सुनकर श्री जानकी जी के मन में संतोष हुआ। उन्होंने श्री राम जी के प्रिय जानकर श्री हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि हिता तुम बल और शील के निधान हो। श्री हनुमान जी ने सब आशीर्वाद यही पाए। हे पुत्र, तुम अजर बुढ़ापे से रहित अमर और गुणों के खजाने हो। श्री राम जी तुम पर बहुत कृपा करें, प्रभु कृपा करें। ऐसा कानों से सुनते ही श्री हनुमान जी पूर्ण प्रेम में मग्न हो गए। भैया श्री हनुमान जी ने बार बार श्री जानकी जी के चरणों में सिर नवाया और फिर हाथ जोड़कर कहा कि हे माता, मैं कृतार्थ हो गया। आपका आशीर्वाद अमोघ है, अचूक है, ये बात प्रसिद्ध है। हे माता सुनो, सुंदर फल वाले वृक्षों को देखकर मुझे बड़ी भूख लग रही है। श्री जानकी जी ने कहा कि हे बेटा सुनो, बड़े भारी योद्धा राक्षस इस वन की रखवाली करते हैं। श्री हनुमान जी ने कहा कि हे माता, यदि आप मन में सुख माने, प्रसन्न होकर आज्ञा दें तो मुझे इन राक्षसों का कोई भय तो है नहीं। श्री हनुमान जी को बुद्धि और बल में निपुण देखकर श्री जानकी जी ने कहा कि जाओ, श्री रघुनाथ जी के चरणों को हृदय में धारण करके ये मीठे फल खाओ मन में मीठे फल श्री रघुनाथ जी को चरणों को हृदय में धरकर चले उनाए चर बैठो बाजा फल खाए जिधर जोरे राजा रे जानो लगनार हनुमारे जाय पुकारे ना गए के आवाज बिहार भैया तो कबाड़ जाए यारे जाए जिधर हर बिचारे पार हमारे महादेव हमारे जमीनार बताए बटनाल इनके यार जीवन वाना जवानी जन बिंदार गए पुकार के कजुआ हमारे कोने बने हम गए यार के मारा सदा संग में बने अपारा आवाज़े गिरे बने करना काहे काहे कहानी कर कजुमारे जगत मारे कटी कजुमारे कटी दूरे कजुमारे जाए पुकारे प्रभु ने कटे दूरे वे श्री जानकी जी को फिर नवाकर श्री हनुमान जी चले और बाग में घुस गए। फल खाए, वृक्षों को तोड़ने लगे। बानर दसवा वहाँ बहुत से योद्धा रखवाले थे, उन्होंने कुछ को मार डाला और कुछ ने जाकर पुकार लगाई और कहा कि नाथ, रावण से जाकर कहा एक बंदर आया, बहुत बड़ा है, उसने अशोक वाटिका उजाड़ डाली है, फल खाए, वृक्षों को तोड़ा है और रखवालों को भी मसल कर खूब धुरे हैं। इस प्रकार रावण से जाकर कहा। ये सुनकर रावण ने बहुत से योद्धा भेजे, उन्हें देखकर श्री हनुमान जी गर्जना करने लगे। श्री हनुमान जी ने सब राक्षसों को मार डाला।
जो कुछ रह गए अधमरे वो बेचारे चिल्लाते चिल्लाते भाग गए फिर रावण की सभा में। फिर रावण ने क्या करा, अपने अक्षय कुमार को भेजा, बेटे को अपने, वे असंख्य श्रेष्ठ योद्धाओं को साथ लेकर चला। उसे आते देखकर श्री हनुमान जी ने फिर एक वक्ष फाड़ा और ललकार कर उसको ऐसा महाध्वनि के साथ जोर से उसकी गर्जना के साथ मारा, वो सेना समेत बेचारा वो भी स्वाहा हो गया। उसको पकड़कर श्री हनुमान जी धूल में मिला रहे। उसने जाकर फिर से जाकर पुकार लगाई है कि जी वो जो पिछली बार जो भेजे थे वो भी हो गए, उससे पहले जो भेजे थे वो भी हो गए, और ये 2-3 बैच में आप भेज चुके हो, थोड़ा हिसाब से करो। वो तो जो जिसको भेज रहे हो तुम उसकी कर देते हैं जैसे। तो रावण ने फिर सोने सुते बजे लंके त्रिसाना पटे सिंहे बनाद बलवाना मार के पाई देखिए अबे कहां गए सदाए इंद्र कबूला अंधेरा में खुदा खुदा पतिले का दार रखवाला कटाई गजानन गावाए विकाल करू एक कुमार विरक्ति लंके तुम्हारा अरे महाबल का के संगा गए कपिला नहीं गंगा विनय काढ़ता राजा विदेश जनमानो बज राजा इतिका मारी जरा कर जाए खाइए चलन मुझ जाए आई इतिका होरी की इतिको माया जीवन दास चलन जाया मैं प्रतीका आधार किमन की जान पूर्ण राम जनमान यो महिमा तैयार पुत्र का वचन सुनकर रावण को बहुत क्रोध उठा और उसने अपने बड़े पुत्र बलवान मेघनाद को भेजा। उसने कहा कि एक पुत्र मारना नहीं, उसे बांध कर ले आना। उस बंदर को देखा जाए आया कहां से। इंद्र को जीतने वाला अतुलनीय बल योद्धा मेघनाद इंद्रजीत चला। भाई का मारा जाना सुनकर उसे क्रोध तो आ ही रहा था मन में। हनुमान जी ने देखा कि अब की बार भयानक योद्धा आ रहा है कोई। तब वे कटकटाकर गरजे और दौड़े। उन्होंने एक बहुत बड़ा विशाल वृक्ष उखाड़ लिया। लंकेश्वर रावण के पुत्र मेघनाद को बिना ही रथ के कर दिया। एक बहुत बड़ा वृक्ष उखाड़ा, दे के मारा जोर से। मेघनाद का रथ तो गया टूट और पड़ा गया वो जमीन पर। उसके साथ जो बड़े बड़े योद्धा थे उनको पकड़ पकड़ कर श्री हनुमान जी ने शरीर पकड़ पकड़ के खूब मसलाया, खूब रगड़ा दिया, खूब हिस्से दिए। उन सबको मारकर फिर मेघनाद से लड़ने लगे। लड़ते हुए वे ऐसे मालूम होते मानो 2 गजराज श्रेष्ठ हाथी भिड़ रहे हों। मेघनाद भी बड़ा ताकतवर तो था ही। हनुमान जी ने एक घूसा मारकर वृक्ष पर जा चढ़े। चपलता तो होती बानर। एक घूसा मारा, चरवार में चढ़ गए। मूर्छा आ गई बेचारे को, एक घूसे में ही बेहोश सा हो गए। फिर उठकर उसने गौत माया जी परंतु पवन के पुत्र उससे जीते नहीं जा रहे थे। कोशिश तो बहुत करी उसने कि मैं बांध लूं इसे, बानर को, बानर ही तो है, बांध लूं, पर बात बनी नहीं। अंत में उसने जब देखा कि बात नहीं बनेगी, साधारण तरीके से ब्रह्मास्त्र का संधान किया है श्री हनुमान जी के ऊपर। तब से हनुमान जी ने मन में विचार किया कि ब्रह्मास्त्र को नहीं मानता हूं तो इसकी महिमा अपार है, वो महिमा मिट जाएगी। भैया ने अभी कुछ देर पहले वरदान दिया है कि सब तरह से तुम्हारी कुशली रहेगी, तो पर कोई भी अस्त्र शस्त्र किसी सब प्रकार से श्री हनुमान जी पर संसार में कोई ऐसा अस्त्र शस्त्र या कोई ऐसी चीज नहीं बनी जो माता के उस वरदान की वजह से ना। लेकिन फिर भी उन्होंने सोचा कि ब्रह्मास्त्र की महिमा जाती है, इसलिए कि ब्रह्मवान कभी कौंते मारा परते हमारे कभी संसारा कीते नारे मुर्दित भयो आवे पांचवान जिले में जान नाम जय गुरु भगवान अवतरण लागे नयान कान दूत की मंगलवार रंगाल जगत पते बाबा प्रतिबंधन जगत राय और गुलाब सदा चढ़ाए तुम कमरा की सब जाए ऐ लगाए कति अधिक पाई हर जोरे तुम्हारे देखने का जगत लो हनुमान जी को ब्रह्मबाण मारा, जिसके लगते ही
वे वृक्ष से नीचे गिर पड़े, परंतु गिरते समय भी उन्हें बहुत सी सेना को मार डाला। जब उसने देखा कि हनुमान जी मूर्छित हो गए हैं, तब वे उनको नागपाश में बांधकर लेकर चल दिया। श्री महादेव जी कहते हैं कि भवानी सुनो, जिनका नाम जब कर ज्ञानी विवेकी मनुष्य संसार जन्म मरण के बंधन को काट डालते हैं, उनका दूत कहीं बंधन में आ सकता है भला, किंतु प्रभु के कार्य के लिए श्री हनुमान जी ने स्वयं को अपने को बंधवा लिया। ये भगवान के कार्य के लिए हम समाज में जैसे ही रहते हैं, और जब ये लगने लगे कि यहाँ सब कुछ ठीक सा तो नहीं है, सब अपने अपने चलाते हैं, तो हम उसे भगवान का कार्य समझ के वहाँ पर उस धैर्य के साथ हमें बने रहना चाहिए। ये हनुमान जी का ही बहुत बड़ा अच्छा संदेश है। तो श्री महादेव जी ने बात माता गौरा से कही कि भगवान के कार्य के लिए उन्होंने अपने आप को बंधवा लिया। बंदर का बांधा जानकर राक्षस दौड़े आए हैं। राक्षसों को थोड़ा सा अच्छा लगा है, कौतुक के लिए, तमाशा देखने के लिए सब चले आए। श्री हनुमान जी ने जाकर रावण की सभा देखी। उसकी अत्यंत प्रभुता ऐश्वर्य को कोई कह नहीं सकता, बड़ी प्रभुता थी। देवता और दिक्पाल हाथ जोड़े वहाँ खड़े थे। भैया सब वहाँ देवता दिक्पाल रावण की सभा में खड़े रहते थे हाथ जोड़ के। रावण ही ऐसा प्रताप गिरा है जिसने इन सबको अपने सामने छुपा के रखा था। देखकर भाई हनुमान जी को बड़ा अच्छा वो आप इसमें भाई वाह, तेरे यहाँ तो सभी दंडौती दे रहे हैं, उसका रूप देख रहे हैं। उसका ऐसा प्रताप देखकर से हनुमान जी के मन में जरा भी डर नहीं हुआ। तो कितने भी तेरे आगे कितने भी लोग खड़े हुए, कभी कभी ऐसा देखा जाता है जो भगवान के सच्चे भक्त होते हैं वो इन सब बातों को ज़्यादा महत्व नहीं देते कि आप कितनी भीड़ लेके चल रहे हो, कितने बड़े नाम को लेके चल रहे हो। वो सिर्फ एक अच्छी बात देखते हैं। जैसे उसके प्रताप को देखकर बिल्कुल भी मन में कोई डर नहीं किया, ऐसे ही निशंक खड़े रहे जैसे सर्पों के समूह में गरुड़ जी निशंक खड़े रहते हैं। श्री हनुमान जी को देखकर रावण दुर्वचन कहता हुआ खूब हंसा। फिर पुत्र का वध स्मरण करके तो उसके हृदय में विषाद उत्पन्न हुआ है। कहलन के सगवन ते की साके केवल घारी मन की साथी दोष मन सुने नहीं कोई, देखे मोदी संग सब कोई, मारे लेकर के अपराधा संगन को हिंसान की दादा, रावण मान कारा मारे जादू अलग रिजिक माया, आगे वाला इलम से अरेया माल पतला हटलट कीता, रावण की तरफ शैतान महन कोट समेत गिरदान, करे तो देवते सुरता के कदम की नाम की गाथा है तो मन करेंगे मंजा बिकरे तरफ कर्म गंजा धर्म जन सुना अलकाल हमें चले तो बल काली जाते बल लहरे जन चला करे आज मत में यार करे हरियाणा के नारे हरे सब करे बिहार। लंकापति रावण ने कहा कि रे वानर तू कौन है, किसके बल पर तू इतना कूदता है, किसके बल पर ये सारा वन तूने उजाड़ दिया? क्या तूने कभी मेरा नाम नहीं सुना? कानों से लगता है तूने मेरा कभी नाम नहीं सुना है। क्योंकि रावण ने इतनी सब देवता दिक्पाल खड़े थे तो ये बोलना तो जरूरी था ना। ऐसे जब कुछ भाग नहीं दिया उन सबको देख के हनुमान जी ने, वो ऐसा थोड़े उन सबको देख के उसको प्रणाम कर लेते, कुछ भाग थोड़ी दिया रावण को। तो रावण ही बोलने लगा लगता है तूने मेरा नाम नहीं सुना, तूने किस अपराध से राक्षसों को मारा? रे मूर्ख बता, क्या तुझे प्राणों का बिल्कुल भी भय नहीं है? हनुमान जी ने कहा रे रावण सुन, जिसका बल पाकर माया संपूर्ण ब्रह्मांडों की समूहों की रचना करती है, जिनके बल से हे दशीष ब्रह्मा विष्णु महेश सृष्टि का चलन पालन और संहार करते हैं, जिनके बल से सहस्त्रमुख फणों वाले शेष जी पर्वत और वन सहित समस्त ब्रह्मांड को सिर पर धारण करते हैं, जो देवताओं की रक्षा के लिए नाना प्रकार की देह धारण करते हैं और जो तुम्हारे जैसे मूर्खों को शिक्षा देने वाले हैं, जिन्होंने श्री महादेव जी के कठोर धनुष को तोड़ डाला और उसी के साथ राजाओं के समूह का गर्भ चूर्ण कर दिया, जिन्होंने खर दूषण त्रिशरा और बाली को मार डाला और जो सब के सब अतुलनीय बलवान थे, जिनके लेस
मात्र बल से तुमने समस्त चराचर जगत को जीत रखा है। उनका लेस मात्र बल तुम्हारे पास भी है। जिनकी प्रिय पत्नी को तुम हर लाए हो, मैं उन्हीं श्री राम जी का दूत हूँ। रावण को श्री हनुमान जी ने अपना इंट्रोडक्शन दिया है बहुत अच्छे तरीके से कि जाने मैं तुम्हारी प्रभुताई तो श्री हनुमान जी ने तो रावण को बताया कि मैं कौन हूं, और फिर कहने लगे श्री हनुमान जी ने तो पहले अपना इंट्रोडक्शन दे दिया, और रावण ने पूछा था, रावण के प्रश्न को भी शांत करने वाले हैं हनुमान जी। रावण ने पूछा था तू जानता नहीं मैं कौन हूं? तब हनुमान जी बता रहे कि मैं जानता तो हूं, तू कौन है, सुन अब तू कौन है। मैं तुम्हारी प्रभुता को खूब जानता हूँ। सहस्त्रबाहु से तुम्हारी लड़ाई हुई थी और बाली से भी युद्ध करके तुमने बहुत यश पाया। सहस्त्रबाहु अर्जुन से जब तुम्हारी लड़ाई हुई थी तो तुम्हें पकड़कर अपने घर ले गया था और तुम्हारे 10 शीशों पे दिए जला के और खेल करता था, अपने बच्चों को दिखाता था। रावण को सहस्त्रबाहु अर्जुन घर पकड़ कर ले गया था और उसके 10 सिर पे दिए जला दिए थे। हनुमान जी ने बताया कि तू वही है ना, और फिर बाली से भी युद्ध किया था। श्री हनुमान जी के मार्मिक वचन सुनकर रावण हंसकर टाल गया बात टाल के जब देखा कि भाई बाली भी तो लेके घुमा था तुमको, रावण को, कि तू बस इतना ही है, जानता हूं तेरे को, इससे ज्यादा तो है नहीं तेरा कुछ। हे राक्षसों के स्वामी, मुझे भूख लगी थी इसलिए मैंने तो फल खाए, और वानर स्वभाव के कारण फल देखो वृक्ष भी टूटी गए। हे निशाचरों के मालिक, देर सबको परम प्रिय होती, कुमार पर चलने वाले राक्षस जब मुझे मारने लगे तो जिन्होंने मुझे मारा मैंने उन्हें मारा, उस पर तुम्हारे पुत्र ने मुझको आकर बांध लिया। मुझे बंध जाने का कोई ऐसा बात नहीं, बंध जाने की कोई लाज नहीं, मैं तो अपने प्रभु का कार्य करने चाहता हूँ। बांध लिया तुमने, ऐसी कोई लज्जा नहीं मुझे। हे रावण, मैं हाथ जोड़कर तुमसे एक विनती करता हूँ, तुम अभिमान छोड़ दो, मेरी सीख सुन लो। तुम अपने पवित्र कुल का विचार करके देखो भाई, भ्रम को छोड़कर भक्त भयहारी भगवान को भजो। जो देवता राक्षस और समस्त चराचर को खाते हैं, वह काल भी जिनसे डरते अत्यंत डरता है, उनसे कदापि वैर नहीं करता। मेरे कहने से जानकी जी को दे दे। खर के शत्रु श्री रघुनाथ जी शरणागत के रक्षा करने वाले हैं, दया के समुद्र हैं। शरण जाने पर प्रभु तुम्हारा अपराध भुलाकर तुम्हें अपनी शरण में रख लेंगे। खूब समझाया श्री हनुमान जी ने कि राम चरण पंकज उरधरहु लंकाय चलराज सुमतरहु राम नाम गिरान तोहा देख विचार जागृत मोहा बतवीर दोह दुलारी सर्वोजन भूषित नर नारी राक्षस संपद करतारी राम रही साई रूपाई भजन मोर जन करि जन नाहि मन जिहे पुरी तपहि तुकाई लोके विमोराम गाता नहीं गोपी अंधकार में तो नहीं राधिका कर दो ओ मोलौ तू राधा राम परिहान भजहुना मन तुम्हाय कृपा बिंदु भगवान मंगलो ने मंगलहारी प्रभु श्री राम जी के चरण कमलों को हृदय में धारण करो और लंका का अचल राज्य करो। ऋषि पुलस्त्य जी का यश निर्मल चंद्रमा के समान है, उस चंद्रमा को तुम क्यों कलंक बने हो रावण?
राम नाम के बिना वाणी शोभा नहीं पाती। मद मोह को छोड़ विचार कर देखो, हे देवताओं के शत्रु, सब गहनों से सजी हुई स्त्री भी कपड़ों के बिना शोभा नहीं पाती। राम विमुख पुरुष की संपत्ति और प्रभुता रही हुई, राम विमुख पुरुष की संपत्ति और प्रभुता रही हुई भी चली जाती है। जो राम जी से विमुख किसी के पास जो संपत्ति रहती है और जिसके जीवन में कोई नीति नियम सिद्धांत ना हो, तो वो वहां से कुछ दिन बाद चली ही जाया करती है और उसका पाना ना पाने के समान है। जिन नदियों के मूल में कोई जल स्रोत नहीं, अर्थात जिन्हें केवल बरसात का ही आसरा है, वे वर्षा बीत जाने पर तुरंत ही सूख जाया करती हैं। ये नियम है। हे रावण, सुनो, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूं कि राम विमुख की रक्षा करने वाला कोई भी इस संसार में नहीं। हजारों महादेव, विष्णु और ब्रह्मा भी श्री राम जी के साथ द्रोह करने वाले तुमको नहीं बचा सकते। ये प्रकार हनुमान जी ने खूब समझाया। मोह ही जिसका मूल है, ऐसे अज्ञान जनित बहुत पीड़ा देने वाले तम रूप अभिमान का त्याग कर दे और रघुकुल के स्वामी कृपा की समुद्र भगवान श्री राम जी का भजन कर। कि जदपि कहे कपयति हितवानी भगते जगति में जानी बोला सहाय अभिमान मिला हमें कपि गुरुवर ज्ञान हित निकटे आई मन कोई लाग यम पावन कोई उल्टा होई कयन माना नदी मन कोई करत में जान सुनि कपि बदन बहुर ज्ञाना मेरी मार होड़ जान बिना चिता मारन पाए सभी मन पाई तेरी मन आए नाम के जिन लाए तेज करे रंगा उठा मेरी रोज तुम्हारे उठा आनंद का करे पाए सवाई का मंत्र भाई नमजन पूरा लत मंदरे अंदर बचन अंदर सदे ममता भूत पर सवाई का हम समझाए तेरे बोल भगवान रोटी पावन देव सदाए मंगल ममते मंगल आदि अब एक परम ज्ञान की बातें बड़े ध्यान पूर्वक सुनेंगे। यद्यपि श्री हनुमान जी ने भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, नीति से सनी हुई बहुत ही हित की वाणी कही, तो भी वे महान अभिमानी रावण बहुत हंसकर बोला कि हमें बंदर बड़ा ज्ञानी गुरु मिला है। अरे दुष्ट, तूने मृत्यु निकट आई है लगता है तेरी, इसलिए तू इस प्रकार की शिक्षा हमें दे रहा है। श्री हनुमान जी ने कहा उससे उल्टा ही होगा, अर्थात मृत्यु तेरी निकट आई है, मेरी नहीं आई है। ये तेरी मति का भ्रम है। मैंने प्रत्यक्ष जान लिया है मृत्यु तेरी निकट आई है, इसीलिए तू ऐसी इधर बगैर सर पैर की बातें बना रहा है। हनुमान जी के वचन सुनकर वे बहुत ही कुपित हो गया। बोला, अरे इस मूर्ख का प्राण शीघ्र ही क्यों नहीं ले लेते। सुनते ही राक्षस मारने के लिए दौड़े। उसी समय मंत्रियों के साथ विभीषण जी आ गए। आप पहुंचे, उन्होंने सिर नवाकर विनय किया, रावण से कहा कि दूध को मारना नहीं चाहिए, यह नीति के विरुद्ध है। एक उसाई कोई दूसरा दंड सोचा जाए। सब ने कहा कि भाई ये सलाह विभीषण जी की सही है। तो ये सुनते ही रावण हंसकर बोला, अच्छा तो बंदर को अंग भंग करके लौटा दिया जाना चाहिए। मैं सबको समझाकर कहता हूं कि बंदर की ममता जो है पूंछ पर है, अतः तेल में कपड़ा डुबोकर इसकी पूंछ में बांध कर फिर आग लगा दो। इस प्रकार जो है रावण ने आदेश दे दिया। अब यहाँ की जो भेद हैं, जो यहाँ पर बाकी जो भेद की बातें हैं, जो ज्ञान की जो बातें हैं, जो अलग अलग प्रकार से, वो सब अपने अपने हिसाब से विचार करते रहें। कि पूछ हीन बानर तह तय कपट निज ना तैल अय जिनके किए सब आए भेजन के वरताय अजय तुरंत कभी मना ठिकाना भई काय नारद ने गान साधु दान श्री रावण रचना राधे रे मोरे रचना आनंद भजन तेरा भाड़े इंद्र के जग तेरा और उतय आए दुर्गाते मारे चंद गौ आते भागे रूप तेरे मार तेरे
तो कहने लगा कि बिना पूछ का बानर जहाँ जाएगा तब ये मूर्ख अपने मालिक को साथ ले आएगा, जिनकी इसने बहुत बड़ाई की है। मैं जरा उनकी प्रभुता को भी तो देखूं। ये वचन सुनते ही श्री हनुमान जी मन में मुस्कुराए और मन ही मन बोलने लगे कि मैं जान गया कि माता सरस्वती ने इसकी बुद्धि फेर दी, सहायक हुई। रावण के वचन सुनकर मूर्ख राक्षस वहीं पूंछ में आग लगाने की तैयारी करने लगे। पूंछ के लपेटने में इतना कपड़ा लग गया, घी तेल लगा कि नगर में कपड़ा और घी जो है वो खत्म ही हो गया। श्री हनुमान जी ने ऐसा खेल किया कि पूंछ बड़ी होती चली गई। नगरवासी लोग तमाशा देखने लगे। वे हनुमान जी को पैर से ठोकर मारते और उनकी बहुत हंसी करते। ढोल बजने, लोग तालियां बजा रहे हैं, हनुमान जी को नगर में फिरा रहे हैं। फिर पूंछ में लगा दी आग। अग्नि को जलते हुए देखकर श्री हनुमान जी ने तुरंत छोटा सा रूप बना लिया है। बंधन से निकलकर वे सोने के अटारियों पर जा चढ़े। उनको देखकर राक्षसों की स्त्रियां भयभीत हो गई। देखो, ये हनुमान जी की पूंछ में आग लगाने का विचार जो है वो लोकमत था। लोकमत कभी कभी ऐसा होता है कि वो समस्या कर देता है और बाद में फिर वही राजा को विचारना चाहिए। कहने का आशय है राजा को एक अपने मापदंड पर सोच करना चाहिए। कई बार लोकमत जनमत लेते हैं ना सब, तो ठीक है, लेकिन अपना खुद का भी कोई विचार होना चाहिए राजा का। लोकमत के चलते रावण ने पूंछ जलाने का आदेश तो दे दिया। अब क्योंकि लोकमत है ना, यही लोग अब कह देंगे, क्योंकि सबका एक मत नहीं होता, कभी होता है सबका एक मत नहीं होता। अब जो जिन्होंने मन में सोचा था कि नहीं थोड़ा गलत है, अब वो लोग उनका लोकमत अलग आएगा लंका जलने के बाद। लंका जलने से पहले का मत आपने देख लिया, लंका जलने के बाद का मत देखेंगे। तो हरि प्रेरित उस समय भगवान की प्रेरणा से 49 पवन चलने लगे। श्री हनुमान जी अट्टहास करके करते बढ़कर आकाश जा लगे कि देह विशाल परम हनुआई मंदिर के मंदिर चले जाए जय नगर मारू बदयाला कपट कपट फूल कराला नाच मारू आज मैं तारा ये अवसर को हमें कुमार अंधुकाय कपिने होई माने बड़े दिन होई आदि और ज्ञान बल ऐसा करई करे ना करे सारा नगर से कमाई एक कोई लखनऊ नाई आकर दिल से अनंगे तेरे दादा लोग कारण तेरा उलट पलट रंगाल बजाई मुझे पड़ा तो जिंदो बजाई वो चाही कोई क्षमा करे लगे तेरा हो रे रख पाके आगे सारे में करो रे अपने आगे तो भैया भगवान की प्रेरणा से 49 पवन चल उठी। श्री हनुमान जी गर्जे और आकाश में जा लगे। देह बड़ी विशाल परंतु बहुत ही हल्की फुर्तीली है। वे दौड़कर एक एक महल दूसरी सब अटारियों पर जाकर नगर जलने लगा। लोग बेहाल हो गए। आग की करोड़ों भयंकर लपटें झपट हो रही हैं। हाय बप्पा हाय मैया, हाय बप्पा हाय मैया कर रहे सब। इससे इस अवसर पर हमें कौन बचाएगा? चारों ओर पुकार चीख पुकार मची है। हमने पहले ही कहा था ये कोई बानर नहीं है, बानर के रूप में कोई देवता है। साधु के अपमान का ये फल है कि नगर अनाथ की तरह जल रहा है। श्री हनुमान जी एक ही क्षण में सारा नगर जला डाला। श्री हनुमान जी ने एक विभीषण जी का घर नहीं जला। श्री महादेव जी कहते हैं कि हे पार्वती, जिन्होंने अग्नि को बनाया श्री हनुमान जी उन्हीं के दूत हैं।
इसी कारण वे अग्नि से नहीं जले, इसी कारण वो अग्नि से नहीं जले। श्री हनुमान जी ने उलट पलट कर एक ओर से दूसरी ओर तक सारी लंका को धूम धड़ाम कर दिया। पूंछ बुझाकर थकावट दूर करके फिर छोटा सा रूप धारण करके श्री हनुमान जी माता जानकी जी के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। हनुमान जी ने दिखा दिया, अपना ट्रेलर दिखाने आए थे हनुमान जी तो, कि अभी फिल्म तो माँ बाकी है, इस रावण की फिल्म रिलीज होगी, प्रभु श्री राम आएंगे, रेवन काटेंगे और इसकी भी धूम धड़ाम पूर्ण रूप से जब करेंगे श्री राम रघुनाथ जी। तो श्री हनुमान जी आए हैं कि माति मोहि दीजय कच चीना, जैसे रघुनायक होए दीना, चूड़ा मणि उतार तब गयो, हर्ष समेत पवन सुत लयो, ऐसा तीर्थ मोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरन नाम, दीन दयाल विरत संहारी, रघुनाथ मम संकट हारी, सारथ कृत कथा सुनायो, पवन कथा प्रभु तम गायो, मातृवत मोह मात समावा, तो हसीनत नहीं पावा, बहुते विवेक बहुते कपिते विरा गुणगाना, वही बात कहते अब जाना, वही देख की कलम छाती, उनमें बहुतों दिन तोराती, जनक तुझे समुदाय करे, बहुरी वीर जुदीना, चरण कमल सिरुनाय पापे, रमण राम सरिदीना, मंगल गौने मंगलहारी, नवम सुभद्र से अजित विहारी। श्री हनुमान जी महाराज आए और कहा, माँ मुझे कोई पहचान